ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है अग्निपथ पर आग की। जी हाँ, आग जिसकी आंच तमाम राज्यों तक पहुंच चुकी है। बिहार से शुरुआत हुई थी और देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, हर जगह पर प्रदर्शन तेज होते हुए युवाओं का गुस्सा भड़कता हुआ। तमाम स्थानों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हमारे साथ उनका सीधा रुख करते हुए पुष्कर हमारे साथ बिहार से उपस्थित है, हमारे साथ ओम पांडे लखनऊ से मौजूद है, वेद प्रकाश मथुरा में उपस्थित है, हमारे साथ वसीम भी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले वसीम, अब आपका रुख करते हुए अलीगढ़ की ताजा तस्वीरें दिखाएं, वहां पर किस तरह के हालात हैं, जरा बताएं। ओम पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ओम, वाकई में जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि भाई देखिए हो हंगामा जबरदस्त हो रहा है, युवाओं की जो मांग है उस मांग पर कोई बात भी होगी या पूरे देश को आग के हवाले इस तरह से कर दिया जाएगा? देखिए, अगर बात कही जाए तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है और कम्युनिकेशन होना चाहिए। युवाओं के साथ कम्युनिकेशन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो विरोध प्रदर्शन है युवाओं का, शायद वो भी ठीक नहीं है। ये कहा जाना कि जिस तरह से लगातार जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर जिस तरह से उनको आग के हवाले किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह की तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो कितना उचित है, ये तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन है वो उसकी जो लपटें हैं वो अन्य राज्यों में लगभग पहुँच गई हैं। उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार जो युवा हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा, अमेठी, इसके साथ साथ अगर बात करें बलिया और तमाम जनपदों में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के भी सामने होगी कि आखिर इन युवाओं को कैसे शांत कराया जाए। इस तरफ सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि कैसे कम्युनिकेशन। तो देश को आग में नहीं झोंका जा सकता। पुष्कर प्रवीण हमारे साथ बिहार से लगातार जुड़े हुए हैं। बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जिलों में हंगामा, आगजनी और हिंसा की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं। पुष्कर, ऐसे में क्या लग रहा है, कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि भाई बातचीत के जरिए इन युवाओं से कुछ बात करके इन्हें शांत करवाया जा सकेगा? कहीं कोई पहल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी तक जो जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी ही पड़ेगी। हाँ। अगर पहल नहीं होगी तो छात्रों का जो विरोध है वो, मैं इस विरोध का समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो काफी हिंसक है और बहुत से लोगों की, जो निर्दोष लोग हैं, उनकी जान जा सकती है, बहुत तरह की कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन छात्रों से केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी ही पड़ेगी। हाँ। बात करनी ही पड़ेगी। जब तक बातचीत नहीं होगी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और हम देख सकते हैं कि जो बिल्कुल बात करनी ही पड़ेगी। वेद प्रकाश, आपका रुख करते हुए, वो दरअसल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई युवाओं के बीच और सरकार के बीच की इस लड़ाई में जो आम लोग हैं, जिस तरह से अभी हमने वहां पर देखा किस तरह से हाईवे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक वहां पर रोक दिया गया, आवागमन एक बार फिर से सुचारू रूप से वहां पर चालू किया गया है, लेकिन इस बीच जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पिसते हैं और यूं ही तो देश को जलते हुए नहीं देखा जा सकता। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, तब जाकर शायद ये युवा शांत हो पाए कि कम से कम कुछ पॉइंट्स पर बात हो, उन पर समाधान की उम्मीद नजर आए, तो शायद ये लोग माने। से पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा जी। नेशनल हाईवे से जिन बच्चों को जो यहाँ उपद्रव कर रहे थे उन्हें दौड़ाया गया, यहाँ से भगा दिया गया, तो उन्होंने यहाँ से मथुरा भरतपुर मार्ग पर एक बस में आग लगा दी, रोडवेज की बस थी, उसमें आग लगा दी। और इसके साथ साथ जैसा कि आप कह रही हैं लोगों को काफी परेशानी हुई, तो ऐसे बहुत सारे निजी वाहन थे जिनमें जमकर तोड़फोड़ की गई। अगर हिंसा की बात अगर हम कहते हैं तो इसमें एक सवाल ये है, अगर छात्रों के पास सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के जरिए क्या है, या तो प्रशासन के जरिए बात पहुंचाई जा सकती थी या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी। बिल्कुल। लेकिन छात्रों ने हिंसा का सहारा लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं अब जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को आगे आना चाहिए, छात्रों की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और इसमें कोई बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि भाई सेना का मूल मंत्र क्या होता है? अनुशासन होता है। लेकिन अगर इस तरह से अनुशासन को उल्लंघन करते हुए देश को आग के हवाले किया जाएगा तो कैसे इन लोगों से फिर बात हो और फिर कैसे इस आग का समाधान निकले, इस विरोध का समाधान निकले? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।